अगर आज वो दवाई बंद ना हुई होती रहे तो मेरी माँ मुस्कुराती रहे। पेन और फीवर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव एक मेडिसिन जो कि आज इंडिया में बैन हो गई है। हाँ, मैं निमेसोलाइड का बात कर रहा हूँ। निमेसोलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में जो COX-2 एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। COX-2 एंजाइम हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है और यही प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेलिंग, फीवर और पेन के लिए। निमेसोलाइड कैसे एक्ट करता है, उसी COX-2 को इनहिबिट कर देता है जिसके वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये तीनों एक्शंस नहीं आते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि इतने अच्छे एक्शंस के बाद भी निमेसोलाइड को बैन क्यों किया गया। उसके लिए एक सीधा सा आंसर ये है कि जो निमेसोलाइड है वो हेपेटोटॉक्सिक नेचर रखता है, यानी कि लीवर को वो टॉक्सिक बनाता है जिसके वजह से इसको बैन किया गया। इसके वजह से हेपेटाइटिस और एक्यूट लिवर फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में ही डेथ भी सामने आया है। आपने कुछ इस तरह की वीडियोस देखे होंगे। इसको सरकार ने तत्काल बंद कर दिया है। ये दवाई सर दर्द और हल्के बुखार के लिए दी जाती थी। पहले ये दवाई 8 वर्ष से कम बच्चों के लिए बंद की गई, उसके बाद ये जानवरों के लिए बंद कर दी गई। अब ये दवाई 29 दिसंबर 2025 से सभी के लिए तत्काल से बंद कर दी गई है। अब इसका मैं फैक्ट बताता हूँ कि निमेसोलाइड कम्प्लीटली बैन नहीं हुआ है। निमेसोलाइड कम्प्लीटली बैन हुआ है सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए और एनिमल्स के लिए। हम अभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब निमेसोलाइड किसी भी मेडिसिन में 100 mg तक हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में जो निमेसोलाइड की दवाई होगी और आपके आसपास में जो मेडिकल शॉप्स होंगे वहाँ 100 mg से अबोव मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़्यादातर कंपनीज 100 mg ही बनाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम निमेसोलाइड यूज़ कर रहे हैं वो 100 mg से ऊपर ना हो और वो बच्चों के लिए यूज़ ना हो। अब अगर आप बिल्कुल भी निमेसोलाइड यूज़ नहीं करना चाहते तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, बिल्कुल उसी के तरह, जैसे कि आइबुप्रोफेन जो कि निमेसोलाइड जैसे ही एक्ट करता है। फिर पैरासीटामोल अगर आपको सिर्फ फीवर है तो, और अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो आप एसिक्लोफिनैक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एसिक्लोफिनैक एक लीवर फ्रेंडली दवाई है। अब सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि किसी भी दवाई को यूज़ करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी दवाई को आप ज़्यादा यूज़ ना करें, ना ही लॉन्ग टर्म में यूज़ करें, जब तक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ना करें और जब तक डॉक्टर गाइड ना करें। मेडिसिन का मतलब हमेशा रिलीफ नहीं होता है और हम हमेशा मेडिसिन को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा खुद का जिम्मेदारी है किसी भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्योंकि मेडिसिन का पर्सन टू पर्सन साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट वेरी कर सकता है। थैंक यू।